भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है यानी सीएए। जैसा कि उम्मीद के मुताबिक हुआ और इस कानून को लोकसभा 2024 के चुनाव के ठीक पहले लागू किया गया है। और जो कारण बताया गया उसमें यह बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से थोड़ा विलंब हुआ। तो जल्दी से हम समझ लेते हैं कि आखिर ये नागरिकता वाला कानून है क्या। भारत के 3 पड़ोसी देशों से भारत में आए नागरिकों को इस कानून का लाभ मिलेगा। वो कौन कौन से देश हैं जान लीजिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ जिस तरह इनको प्रताड़ना मिली उससे तंग आकर के, परेशान होकर के इन्होंने भारत में शरण ली। तो जो लोग ऐसे कानून के दायरे में आएंगे तो उनको इस कानून का सीधा सीधा एक बड़ा लाभ मिलेगा और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब कौन कौन से लोग हैं जिन्हें इस कानून का लाभ होगा वह भी समझ लीजिए। 6 कम्युनिटी है यानी 5 और 1 6 कम्युनिटी को इसका लाभ मिलेगा। उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। तो इन्हीं 6 कम्युनिटियों को इसका लाभ मिलने वाला है। इस कानून का जो बड़ा कानून है और इसकी लंबे समय से मांग हो रही थी और इसको लेकर के जो विरोध में लोग थे उन्होंने धरना भी दिया था, प्रदर्शन भी एक किया था और शाहीन बाग प्रकरण में भी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और वहाँ भी लंबे समय तक इस कानून के विरोध में जो है धरना प्रदर्शन किया गया। इस कानून से हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन इनके सामाजिक पहचान की रक्षा होगी, धार्मिक पहचान की रक्षा होगी और इसके अलावा इन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। इन्हें नागरिकता मिल जाएगी आवेदन के उपरांत। तो ये बड़ी राहत है और इसको लेकर के पूरे देश में एक तरह से खुशी की लहर है। चंद लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर लोग इस कानून से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। न्यायिक और फ्री मूवमेंट संपत्ति खरीदने का अधिकार भी मिल जाएगा इन 6 कम्युनिटी को जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से भारत में आए शरणार्थी। सबसे बड़ी शर्त रखी गई है समान नागरिकता वाले कानून में, वो ये है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत में शरण ले चुके हैं और उन्हें ही इस कानून का लाभ मिलेगा यानी उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले यानी 31 दिसंबर तक भारत में आ चुके हैं और शरण ले चुके हैं। तो इस कानून को संसद में भी पास कर दिया गया था, राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई थी, लेकिन विलंब हुआ और करीब जो है इसका जो वजह बताई गई विलंब की वो कोरोना को बताया गया इसकी वजह। और अब जाकर के ये कानून लागू हो गया और इस कानून का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। सीएम योगी ने कहा कि इस कानून के लागू होने से ऐसे लोग जो बर्बरता का शिकार हुए थे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, उनको एक नई पहचान मिलेगी और नई जो है सामाजिक सुरक्षा उनको दी जा रही इस कानून के जरिए। तो सीएम योगी ने इस कानून का पूरी तरह से स्वागत किया है। इसके अलावा जो डीजीपी है उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार, उन्होंने एक वक्तव्य जारी करके ये कहा है कि यूपी के सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि ये कानून जो है उसको लेकर कोई विरोध भी कर सकता है। तो उसी विरोध की आहट को लेकर के उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है और तमाम जो मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पुलिस की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। इस कानून की जो सबसे खास बात है वह ये भी है कि यह नागरिकता लेने का कानून नहीं है, यह सिर्फ नागरिकता देने का कानून है। तो तमाम लोग अफवाह फैलाते हैं जिस तरह से, उनके लिए ये जरूरी है कि इस कानून के जरिए सिर्फ नागरिकता दी जाएगी यानी जो लोग भारत में रह रहे हैं पहले से उनकी नागरिकता कहीं जाने वाली नहीं है। तो तमाम लोगों ने भ्रम फैला करके एक आंदोलन भी खड़ा किया था इसे लेकर के। तो उनके लिए साफ मैसेज दे दिया है केंद्र सरकार ने कि यह नागरिकता लेने का कानून नहीं है बल्कि नागरिकता देने का कानून है।